उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। आती हैं तो दीपम न पामती स्वाहा, ये सर्वार्थ सिद्धि के पास जाकर के ये अष्टांग धूप से इसकी गंध निकलती है। एक कर्मों का विनाश कर देती है। समझो, एक कर्म का पूरा विनाश कर देती है। ये आपत्तियां जो आई हैं, ये अपने वर्ष में जितने वर्ष में तुम्हें जो आपत्तियां आई, ये आपत्तियां अपने कर्म करने से कट जाएंगी। जो पूर्व में कर्म किए वो आज कर्म आ चुके हैं और आज इन कर्मों के काटने के लिए मैंने जन्म लिया है। अब इन कर्मों को काटने के लिए मैंने देवादेव अर्धदेव की शरण पकड़ी है और इनके सूत क्षमा के भाव पकड़े हुए हैं। मैंने मान के भाव नहीं पकड़े तो ये कर्म अपने आप कट जाएंगे। बंधुओं, तो हमें फल की प्राप्ति मिलेगी। फल की क्या प्राप्ति मिलेगी? मेरी काया पवित्र बन जाएगी। समझो, कितनी वज्रसी बन जाएगी, कितनी भी आपत्तियां आ जाएं, कुछ भी आ जाएं, लेकिन मेरी काया को कोई हिला नहीं पाएगा। समझो, इसलिए बंधु, जब मैंने जीवन में त्याग का काम किया, त्याग भावना को पकड़ा, मैंने नियम ले लिया। छोटे छोटे नियम हैं। मैंने 3 घंटे लिए मकान त्याग दिया, घर गृहस्थी त्याग दी 3 घंटे लिए। मैंने 3 घंटे लिए जनालय में आकर भगवान की भक्ति पूजन याचना की हर प्रकार से। 3 घंटे का अब ये मत है कि हमें 3 घंटे देखना है। जैसे आज प्रतिमाधारी मनुष्य है ना, तो प्रतिमा गिनता है बैठ के, है, उनको दे देते विद्वान लोग प्रतिमा दे देते हैं, तो कहता है पहली दूसरी तीसरी चौथी, बस यही प्रतिमा में, और फिर नीचे ढड़क जाता है, तो पहली प्रतिमा आ जाती है ना। पहली प्रतिमा का स्थान नहीं है, 5 प्रतिमा का नाम लेता है, 6 प्रतिमा का नाम लेता है, 7 प्रतिमा का नाम लेता है। अरे इस तरह चलने में जाने कितनी प्रतिमा मिल जाती हैं। प्रतिमा गिनने से प्रतिमा नहीं कहलाती है। इसी पूजन में तो यानी कितनी प्रतिमा मिल जाएंगी, लेकिन उसमें गिनती होती है ना। समझो, जिसने गिनने से प्रतिमा ली वो प्रतिमाधारी नहीं कहला, ढोंगी कहलाता, ढोंगी। तो आज जितने ही भर क्षेत्र के अंदर ढोंगी फिर रहे हैं, ये सब प्रतिमा ले लेकर गिर रहे हैं। अरे पहले दर्शन में आ जाओ ना, प्रथम सीढ़ी में आ जाओ, इनमें तो कितनी प्रतिमाएं मिल जाएंगी। प्रतिमाएं गिनती में नहीं होती हैं। लेकिन क्या करें, जिनवाणी कहती है, देखो देव 7 गुरु, तो 7 से जिनवाणी बोलती है कि बेटे ढोंग धतूरे मत करो, है, तब भी नहीं मानता मनुष्य। समझो, बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है जो प्रतिमा ले लेता है। समझो, जब घर पहुंचता है तो बच्चियां, पत्नी, बच्चे सब, भाई दद्दा आ गए,
निहाओ जल्दी मोड़ी का कर अब का कहीं साथ प्रतिमा दाही दद्दा अब तो मैं ना माँ हो जाता ना बने खा लें दो साथ प्रतिमा लें भी हैं दद्दा ठहरे सात प्रतिमा में पहुंच गए बैठ गए थलिया में खा भी और तन कहीं मन को नहीं मिलो सो नाक से पड़ गई समझ लो तन कहीं मन को नहीं मिले पाओ सो नाक से पड़ गई मई की मई कहो कछ नहीं अब कहीं दे तो प्रतिमा जात प्रतिमा खंडित भैया सो प्रतिमा समाज में लग गए समझो कुछ नहीं है लेकिन जब पानी का अंजलि ले ली तो बाद में पेट में नहीं पची सूख के डाली समझो यही मार्ग मिल रहा है चारों तरफ देना ज्ञानियों के पास यही मिलेगा आज समझो यही चल रहा है अरे प्रथम सीढ़ी किस जीवन की है और प्रथम सीढ़ी से प्रथम दर्शन मिलता है और प्रथम दर्शन में तो सारी ही प्रतिमाएं मिल जाती हैं गिनने से कुछ नहीं होता है इसी में देखो सब मिलेगा देव पर्याय मिलेगी मोक्ष का रास्ता मिलेगा कर्मों का काटना मिलेगा है उज्जवल भविष्य हमारा जीवन निकलेगा समझो हमारी मरण समाधि अच्छी होगी है कत्ते आए कचरा झाड़ के बोल गए हमारी समाधि कैसी हो अच्छी हो जाए अब कचरा तो झाड़ फिर रहे हो समाधि कैसे अच्छी हो जाए तो इस देश के अंदर सबसे अच्छा धर्म चल रहा है केवल ढोंग धर्म चल रहा है कहीं चले जाओ किसी में चले जाओ ढोंग धर्म चल रहा है सही धर्म नहीं चल रहा है यदि माँ बुरी हो गई तो सबसे त्याग कर लो माने भैया बहुत त्यागी है प्रतिमाधारी हैं लेकिन मताई से मोह नहीं भूलत घरवाई से मोह नहीं भूलत है ना कहा भैया तुम्हें तो त्याग कर है इतनी प्रतिमा है अरे अब उनकी बात ना करो अब बात ही नहीं करो बिल्कुल सब भगवान करे हम तो सब छोड़ें हम कछु नहीं और रखें सब हैं मुँह से का के सब छोड़ें बोले कितनों कपट है अंदर है कितनों कपट है और प्रतिमाधारी बन रहा जी है असली ढोंगी है वैसे जैसे स्टेज होती है जब नाटक होता है तो कौन पहुंचता है जोकर सबसे पहले जोकर पहुंचता है तो ढोंगी बन गई जोकर बनते हैं समझो ये जैन धर्म को लजा रहे हैं ऐसे ऐसी भर क्षेत्र के अंदर महानता के पुरुष भरे हुए हैं उन्हें ये शर्म नहीं आ रही कि मेरे द्वारा धर्म कहाँ जा रहा है सोचो उन्हें ये भी ज्ञान नहीं है कि कब किसका आगमन लिखा है इसलिए बंधुओं जब हम कर्मों को काटेंगे तो हमें फल की प्राप्ति मिलेगी समझो फल का मतलब हमारा शरीर वज्रमय काया बन जाएगा भक्ति में बैठे शरीर सूखा का सूखा दिखाई देगा समझो एक बहुत दिन की बात है यहाँ एक केस आया था पारस के पास में पति पत्नी का तो उनका पति दिमाग से खराब था तो पारस ने कहा कि भाई दोनों दर्शन करो दोनों भक्ति करो तुम्हारा पति ठीक रहेगा तो पत्नी बोली यदि मैं चदरा अपना साथ लेकर चली जाऊंगी मंदिर में ओढ़ लूंगी तो चल जाएगा पास ने बोला चल जाएगा तुम्हारा पति चारों तरफ पाकर रहेगा अंदर पहुंच जाएगा अच्छा रहेगा बोली जो कैसा
अरे जब तुम चारों तरफ अपनी काया दिखाती जाओगी और मंदिर में ढकलोगी तो तुम्हारा पति चारों तरफ पागल दिखाएगा, तो पुतरा की तरह सीधा खड़ा हो जाएगा। तो बोले नहीं, हम तो अब ओढ़ के जाए। बोले तो ओढ़ के जाओगी तो तुम्हारा पति सब जगह अच्छा रहेगा। अब पत्नी जब जिनालय जाती है, सब महिलाओं ने टोक, अब दूसरों से परेशान मनुष्य होता है, टोका टोकी हुई तो उसको लज्जा आ गई, तो उसने अपना चद्दर नहीं ओढ़ा, तो उसका पति फिर गलत रास्ते पे हो गया, माने पागल की तरह के पहनने लगा। सास ससुर बीमार हो गए, अस्पताल चले गए, वो जाके कुएं में गिर पड़ा। जब पता पड़ा तो वो पत्नी रोने लगी अपने घर में, और थोड़ी वाले बाबा अब क्षमा कर दी, मैं कोई कितना भी करूँगा, मैं चद्दर ओढ़ूंगी, मेरा ससुर, मेरी सास, मेरा पति सब छा जाए घर पर। वो खूब रोदन किया, खूब अपनी गलतियां पश्चाताप किया। क्या हुआ, रास्ते में आवाज़ उसने लगाई, किसी ने उसकी आवाज़ को सुना, पुलिस स्टेशन पर खबर दे दी। पुलिस आकर कुआं में उसने चारपाई को डाला और उसको कुएं से निकाला तो सूखा निकला, जबकि कुआं खूब भरा था लबालब। जब उससे पूछा पुलिस वालों ने, क्यों भाई तुम गीले क्यों नहीं हो? बोले साहब, हमें एक बाबा जी अपनी गोदी में बैठाने थे, उनने हमें जल में नहीं जान दो, अतपर से ले लो। बोले चारपाई तो गीली है। बोले तुम्हारी चारपाई टंगी थी तब बैठा दो, तो उनने गीली नहीं हती, जब तुम्हें गीली दिखाई दे गई। पूरा स्टाफ देख के रहेगा। उधर से सास ससुर अस्पताल से लौट के आ गए, वो लड़का को देख रहे, तो भाई लड़का को क्या हो? लड़का स्वच्छ निकला, सूखा। बोले साहब ये तो टोरी की महिमा है। जब घर आते तो पत्नी रोदन कर रही है, भगवान से गलती मना रही बार बार। जब उसने सास ससुर को आवाज लाई, फाटक खोला, सास ससुर पति सब साथ में खड़े हुए दिखाई दिए। जब उसने सास ससुर ने सारी चर्चाएं बताई पत्नी को, तो पत्नी ने टोड़ी वाले बाबा से कई बार गलतियां मनाई और फिर उसने चतरा नहीं छोड़ा। देखो, साधना में, तप में धर्म होता है, नियम में धर्म होता है, नियम तोड़ने में धर्म नहीं होता है, झूठ में धर्म नहीं होता है, संयम में धर्म होता है, असंयम में धर्म नहीं होता है। बंधु समझो हर बात से। इस तरह से देखो, यहाँ का मार्ग है, यहाँ जो नियम दिया उस पर चलना तुम्हारा सार्थक है। तुम्हें गृहस्थ जीवन से, इसी क्रिया से अच्छी गति में तुम्हारा जीव पहुंच जाएगा। मनुष्य कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, लिखा नहीं है, अभी उनको ज्ञान नहीं है, लिखा है। जो तप करता है, भक्ति करता है सही से, उसका रास्ता खुला है। और जो मायाचार की भक्ति करता है, वो जिसके अंदर शून्य ज्ञान है, मानी ज्ञान है, उनके लिए रास्ताएं बंद हैं। समझिए, रास्ता कभी बंद नहीं होती है। रास्ता तो स्वयं से बंद हो जाती है, किसी से बंद नहीं होती, स्वयं चलने से बंद होती है। देखो, पिता को नीचा कौन दिखाएगा? पुत्र। समझो, नाक कौन कटाएगा? बच्ची। पिता पुत्र की नाक कौन कटाएगी? बच्ची। पति की नाक कौन काटेगा? स्त्री। मर्यादा उल्लंघन कौन करेगा? स्त्री।
जब स्त्री ने किया तो बच्चा बच्चियों ने माया का, है ना, मर्यादा लांग गए। तो जहाँ मर्यादा नहीं है, माने जिस खेत में बगिया लगी हुई है उसमें बारी नहीं लगी, तो उसमें जाने कितने पशु आ सकते हैं। इसलिए बारी लगाते कि हमारे बगिया को उजाड़ने के लिए कोई पशु ना आए। यदि हमारी गृहस्थ जीवन हरा भरा रहेगा, मर्यादा में रहेगा, तो कोई हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए बंधु, ये फल की बात जयमाल की प्राप्ति है। में सारे क्रियाएं, जीवन का भविष्य सब इसी में मिलता है। गृहस्थ जीवन में एक गृहस्थ जीवन इतना सुखी निकलेगा, यहीं से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसी गृहस्थ से जब एक पहली सीढ़ी से तुम चलोगे तो गिनतियों में कभी धर्म नहीं होता है, रस्सियों में कभी धर्म नहीं होता है। धर्म होता है एक ही त्याग से काम बन जाता है। तुम यदि इसी विधि को पकड़ लोगे तो उसी से कल्याण हो जाएगा, समझो। तो बंधुओं, गृहस्थ जीवन की प्रथम सीढ़ी को पकड़िए सब लोग, अपने घरों से अवक्ष भगाइए। देखो, तुम प्रथम सीढ़ी से व्यंतर नहीं बनोगे, फिर बहू को, अपने घर को बहू पे नहीं लाओगे, ना बच्ची पे आओगे, ना पुत्र पे आओगे, ना अपनी पत्नी को परेशान करोगे। एक बार पारस की कहला कहीं गया, कोई विद्वान की मृत्यु हो गई, तो उनके कह जब बोले तो कही, चाचा जी हमारे दादा तो देव बने होंगे। अब पारस का होलना ले गया मुस्कुरा के, पंडित जी के कर्म खराब होते, वो जी का देव बने। अब इनसे हम कैसे कहते हैं देव की, तो क्या बोलता है, देखो महीना भर में सब पता पड़ जाएगा देव बने होंगे। देव बन के वो तुम्हारे घरों में आएंगे तो समझ लिया देव बन गए हैं, और घरों में नहीं आएंगे तो देव नहीं बने।